अपनी बाइबल को खोलेंगे और मरकुस की पुस्तक से 5 अध्याय को देखेंगे। 5 अध्याय के 25वें पद से हम देखेंगे। इसमें हम एक स्त्री का विश्वास देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास के द्वारा हमें चंगा करता है। हालेलुया। पहले हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे विश्वास को देखता है कि हम वास्तव में प्रभु के प्रति कितना विश्वास रखते हैं। हालेलुया। क्योंकि यहाँ कोई तंत्र मंत्र काम नहीं करता, यहाँ कोई दवाइयां काम नहीं करती। प्रभु के पास जब आप आते हैं तो एक ही चीज प्रभु आप लोगों से मांगते हैं और वो है हमारा विश्वास। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने बाइबल में बहुत से लोगों को चंगाई दी है और केवल उनके विश्वास के कारण। हालेलुया। सबको मिल गया वचन। यहाँ एक स्त्री है जो कि 12 वर्ष से गुप्त रोग से पीड़ित है और हम वचन को पढ़ेंगे, उसके साथ साथ उसका उदाहरण को भी पढ़ेंगे। तो रिक्वेस्ट है भाई अनिल से कि आप वचन को पढ़ें। नहीं 25। एक स्त्री यस, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। यस, उसने बहुत वैधों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गए थे। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। वो क्या कहती थी? उसका विश्वास देखिए। यहाँ लिखा है कि एक स्त्री थी जिसका 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। हालेलुया। और ये ऐसा रोग था जो ये किसी से बता भी नहीं सकती थी। हालेलुया। और वो आगे वचन में लिखा है कि उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था। हालेलुया। जैसे मैंने आपको पहले बताया ना राजकुमार की गवाही, उन्होंने ऐसा कोई स्थान नहीं छोड़ा जहां लोगों ने उन्हें बताया। वो हर जगह गए लेकिन कहीं से उन्हें चंगाई प्राप्त नहीं मिली। उसी तरह से अंत में उन्होंने क्या किया? प्रभु यीशु के शरण में जब वो आए तो उन्हें चंगाई मिली, उस दुष्ट आत्मा से उन्हें छुटकारा मिला। हालेलुया। उसी तरह से ये स्त्री भी अपने उस रोग के इलाज के लिए किसी भी डॉक्टर, किसी भी वैद्य को उसने नहीं छोड़ा। उसने अपना इतना इलाज करवाया कि वो उसके पास जो पूंजी थी, जो रुपया पैसा था, धन था, वो सारा धन क्या हुआ? समाप्त हो गया। अब उसकी स्थिति ये हो गई कि वो दवा कराने की कंडीशन में नहीं रही, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। दवा के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है। हालेलुया। और उसके पास हर एक रास्ता बंद हो गया, तो उसके दिमाग में एक लास्ट रास्ता खुला, एक अंतिम रास्ता उसे दिखाई दिया, और वो क्या था? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और उसने अपने मन में क्या विचार किया? देखिए 28वें पद में लिखा है, 27वें पद में, कि वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया। 28वें में लिखा है क्योंकि वह कहती थी, यानी वो पहले से ही अपने मन में ये विचार बनाई हुई थी, ये सोच रखा था उसने, पहले से ही उसने निर्णय लिया हुआ था कि यदि मैं उसके वस्त्र को ही, हालेलुया,
कि मैं उसके वस्त्र को, उसके कपड़े को ही अगर मैं छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। उसका विश्वास देखिए कितना बड़ा था। उसका विश्वास इतना बड़ा था कि वो प्रभु से मिलने के लिए नहीं सोच रही है, प्रभु से अपनी बीमारी को कहने के लिए नहीं सोच रही है, बस वो इतना उसे विश्वास है कि केवल मैं उसके वस्त्र के एक कन्नी को, एक छोटे से पार्ट को, केवल कहीं से भी उसके वस्त्र को मैं छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। इतना गहरा विश्वास। और अंत में उसे अवसर मिला, वो कपड़े को छूने का अवसर मिला। ये अवसर कब मिला? जब वो आयर की पुत्री को, जो मर चुकी थी, उसको जिंदा करने के लिए उसके घर जा रहे थे। हालेलुया। तो वो अकेले नहीं, कहीं भी जाते थे तो अकेले नहीं जाते थे, उनके चेले भी साथ रहते थे, और आज और भी लोगों की भीड़ होती थी। हालेलुया। बहुत लोग देखते थे, अरे प्रभु आ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। लोग बीमारों को उठा के लेकर आके उनके आगे रखते थे कि हे प्रभु क्या दे, इन्हें छुटकारा दे, चंगाई दे। तो इस तरह से जब वो चलते थे तो बहुत सारी भीड़ हो जाती थी। उसमें धक्का मुक्की भी होता था, लोग इधर उधर धक्का करके आगे बढ़ते थे। हालेलुया। लेकिन उस स्त्री का विश्वास देखिए कि उस भीड़ में उसने ये प्रयास किया, उसमें धक्का मुक्का खाते हुए वो प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंची, और पहुंचने के बाद उसने प्रभु यीशु मसीह के कपड़े को टच किया, और जैसे ही उसने प्रभु के कपड़े को छुआ वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ निकली। हालेलुया। सामर्थ निकली। उन्हें यह एहसास हुआ कि मुझे किसी ने छुआ है, तो वे वहां रुक गए। उन्होंने कहा कि मुझे किसने छुआ? हालेलुया। मुझे किसने छुआ? तो उसके चेले कह रहे हैं कि हे प्रभु, तू देख रहा है कि इतनी काफी भीड़ है, लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, और तू कह रहा है कि मुझे किसने छुआ? प्रभु ने कहा कि मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। वो स्त्री डर गई, लेकिन फिर भी उसने हौसला किया और प्रभु यीशु मसीह के आगे आई। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह के आगे आई और कहा कि हे प्रभु, मैंने आपके वस्त्र को छुआ। क्या प्रभु नहीं जानते थे कि उसको किसने छुआ? लेकिन वो इस स्त्री के विश्वास को देखना चाहते थे कि उसके अंदर कितना विश्वास है। हालेलुया। और प्रभु ने जब उस स्त्री को देखा कि नहीं, उसने अपने आप को प्रभु के आगे प्रेजेंट कर दिया, ला के खड़ा कर दिया, और उसने स्वीकार किया कि हाँ प्रभु, मैंने छुआ। उसने कारण भी तो बताया होगा कि हाँ प्रभु, मैं इस समस्या से परेशान हूं, और मैंने जो है कि ये सोच रखा था कि मैं आपके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। उसने प्रभु के आगे कहा होगा कि नहीं कहा होगा? कहा होगा ना। तो ये उसके विश्वास में, उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अब प्रभु यीशु मसीह के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था जिससे वो चंगी हो सकती थी, लेकिन एकमात्र रास्ता जो उसके दिल में था कि नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह के अगर वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और उसने हौसला किया, उस भीड़ से निकल के प्रभु यीशु मसीह के कपड़ों को छुआ। जब प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कि नहीं, मुझे किसने छुआ, तो उसने अपने आप को प्रभु के आगे प्रेजेंट भी किया कि हाँ प्रभु, मैंने छुआ। तो उसने ये भी बताया होगा ना कि मुझे क्या परेशानी है। हालेलुया। मैंने इस रोग से चंगाई पाने के लिए छुआ। फिर अंत में प्रभु ने वहां क्या कहा? हालेलुया। देखिए 31वें पद में, अरे सॉरी 30वें पद में यीशु मसीह कह रहे हैं कि यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है, और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? हालेलुया। तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। 33वें पद में वो क्या कहती है कि जब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है,
ठीक डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उसने सब हाल सच सच कह दिया। हालेलुया। कैसे उसने आया, वो कैसे आई? डरती हुई कांपती हुई आई और प्रभु यीशु मसीह के चरणों में गिर गई, और उसके साथ जो भी बीता था उसने सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के आगे रख दिया, सब कह डाला। हालेलुया। उसने उससे कहा, हालेलुया, कि पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। हालेलुया। जब उस स्त्री ने अपनी सारी बात प्रभु यीशु मसीह को बताई तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। किसने चंगा किया? उस स्त्री के विश्वास ने उसे चंगा किया। अगर वो विश्वास नहीं करती तो क्या चंगाई मिलती? उसे नहीं मिलती, क्योंकि उसे विश्वास नहीं करती तो वो प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आती, ना ही उनके वस्त्रों को छूती और चंगाई प्राप्त नहीं होती उसे। लेकिन उसने विश्वास किया, हिम्मत किया उसने, और आके प्रभु को छुआ और ब्लेस हुई, और प्रभु ने कहा कि कुशल से जा और इस बीमारी से बची रहे। हालेलुया। तो प्रभु हमारे विश्वास को देखता है। हम अच्छे हैं, बुरे हैं, काले हैं, गोरे हैं, कैसे भी हैं, हमारा मुंह टेढ़ा है, नाक टेढ़ी है, कान बड़ा है, छोटा है, ये सब प्रभु नहीं देखता है। हालेलुया। वो हमारे मन की सुंदरता को देखता है, हमारे चेहरे की सुंदरता को नहीं। हालेलुया। प्रभु को पवित्र जीवन चाहिए, पवित्र आत्मा, पवित्र चरित्र चाहिए, पवित्र विश्वास चाहिए। हालेलुया। और हमें जब भी प्रभु को अपने करीब महसूस करना है, आप अपने मन में विश्वास करिए कि प्रभु मेरे पास है। हालेलुया। और आप ये महसूस करेंगे कि प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। आप चाहे किसी भी बीमारी में हो, किसी भी समस्या में हो, बस इतना विश्वास रखिए कि प्रभु मेरे साथ है, तो कोई भी बीमारी हो उसे छोड़ के जाना ही है, कोई भी समस्या हो छोड़ के जाना ही है, क्योंकि हमारे साथ कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया।